Now it's time for our director call. This distinction places our college of becoming good teachers एक्चुअली सर जो हमारे मॉडल है ये एक रोबोटिक आर्म है फॉर वॉलनट हार्वेस्टिंग। जैसे कि जो वॉलनट हार्वेस्टिंग है इट्स आर लोकल प्रॉब्लम और बहुत सारी इंजरीज होती है इसकी वजह से, बहुत सारी डेथ्स होती है इसकी वजह से। वाई? बिकॉज द वॉलनट ट्रीज आर टू मच बिग और जो इनके ब्रांच होते हैं दे आर वाइडली स्प्रेड। सो जो ये हमारा मॉडल है इट्स फॉर दैट वेरी पर्पज जो वॉलनट्स ऑन द टिप्स ऑफ द ब्रांच होते हैं जो हमारी आउट ऑफ रीच होते हैं, फॉर दैट वेरी पर्पज व्हाट वी हैव टू डू, हम जो ये हमारा गैजेट है ये लेकर हम मेन स्टेम पे रह सकते हैं और जो मतलब टिप्स पे वॉलनट्स होते हैं हमारे वो हम इस मॉडल से इजीली सिक्योर कर सकते हैं। कितना इजी हो गया इस मॉडल से? एक्चुअली सर इजी तो बहुत होगा और मेन रीज़न हमने क्यों बनाया, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस ऑफ लाइव्स होती थी, बहुत ज़्यादा इंजरीज होती थी। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा जो लोग हैं वो पैरालाइज भी हो गए हैं बिकॉज ऑफ फॉलिंग फ्रॉम द ट्री। इनफैक्ट इफ़ आई विल टॉक अबाउट माई होम टाउन शोपियान, वहाँ रिसेंटली एक न्यूज़ आई कि दैट 3 हार्वेस्टर्स डाइड क्योंकि वो इस ट्री से गिर गए थे। एंड महबूबा मुफ्ती ऑल्सो ट्वीटेड दैट वी शुड प्रोवाइड द हार्वेस्टर्स विद द हेलमेट्स फॉर देयर प्रोटेक्शन। सो इट वॉज जस्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल। हम यहाँ पे 2 दिन की एआई कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेजेंट है एंड वी आर फ्रॉम GGHSS अमीरा कदर। सो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट का नाम स्मार्ट IoT वुमेन सेफ्टी बैग है। हम सबको पता है कि वुमेन्स के खिलाफ कितना क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बेसिकली उतना कोई बड़ा सोल्यूशन है नहीं और जो सोल्यूशंस है वो एक्सपेंसिव होते जा रहे हैं। और जब हमने ये बनाया था प्रोजेक्ट तो हमने बनाया था ड्यू टू कोलकाता केस जो हुआ था। तो हमारे यहाँ पर बैग में डिफरेंट फीचर्स हमने रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक टॉर्च है जो यहाँ पे सारा सेंसरी बेस्ड है। यहाँ पे एक टॉर्च है, एक स्पीकर है जिस पे अगर आप फिंगर टच जो आप टच करोगे तो आपकी करंट लोकेशन जो है आपकी जो इसमें नंबर आपने ये किया होगा स्टोर उस पर जाएगी और नियर बाई पुलिस स्टेशन पे जाएगी। एंड इसमें हार्ट रेट सेंसर है जो आपका अगर आपका बीपी ज़्यादा हाई या ज़्यादा डाउन है तो वो आपको उस पर अलर्ट करेगा, राइट। तो लाइक आप अपनी हेल्थ को भी कंट्रोल कर सकते हो। और ये हम इतना कम्पैक्ट बनाएंगे कि आपके बैग में जाएगा और ये बहुत ही चीप होगा ताकि किसी भी फीमेल को ये ज़रूरत ना पड़े कि उसको कुछ अलग कैरी करना पड़े, क्योंकि इमरजेंसीज में ज़रूरत नहीं है कि आप हमेशा अपना फ़ोन निकालो, क्योंकि कभी आप बहुत ये ज़्यादा इमरजेंसी होती है, आप उस हालात में नहीं होते हो, राइट। तो इसलिए सिर्फ एक क्लिक दूर है और ये कैमोफ्लेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो। उसमें कैमरा हम इंस्टॉल करेंगे जिससे अगर कुछ ऐसा क्राइम वगैरह हो तो आप कैप्चर कर सकते हो एज अ प्रूफ। इसी के साथ हमारा जो है प्रोग्राम हमारा जो है प्रोजेक्ट है ये है AI स्मार्ट इंफॉर्मेशन बोर्ड। इसका इस्तेमाल हम टूरिस्ट प्लेसेस में, हम म्यूज़ियम्स में या हिस्टोरिकल प्लेस में कर सकते हैं। ये हमें डिटेल्स फराहम करता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर हम इसको प्रेस करेंगे तो ये उस चीज़ के बारे में डिटेल्स फराहम करता है। तो जो AI टेक्नोलॉजी है कितनी आगे जा रही है? AI टेक्नोलॉजी आज के दौर में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो कितना इजी होता है ऐसे प्रोजेक्ट बनाना AI की? AI की मदद से बहुत मदद मिलती है, बहुत इजी होता है आजकल प्रोडक्ट्स बनाने। हम यहाँ पे एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है स्मार्ट वाटर मॉनिटरिंग एंड बिलिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा पावर का जो मीटर होता है वैसे ये भी काम करता है, लेकिन इसमें ये होता है कि जो पानी का यूजेज है वो हम स्पेसिफिकली हर हाउस होल्ड के लिए रखते हैं। फॉर एग्जांपल 500 लीटर्स, अगर वो उससे ज़्यादा यूज़ करे उसके लिए उसे पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा फॉर एवरी लीटर।
तो इसमें हमने ML का यूज़ किया है टू सी हाउ द हाउस होल्ड्स आर यूजिंग द वाटर, कि कैसा मतलब उनका डेली यूजेज रहता है हर किसी हाउस होल्ड का, सो दैट कि उससे हम डेटा गैदर करते हैं और इसी को इंटरप्रेट करके हम फिर देखते हैं कि कश्मीर में कितना वाटर यूजेज होता है, वेस्टेज कितना होता है, वो सब हम देखते हैं इससे। ऐसे जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हमारे यहाँ BED कॉलेज में हो रही है हायर एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन की कोलैबोरेशन से। आजकल अगर आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ नाउ बिकम ए पार्ट ऑफ द लाइफ, लेकिन जहाँ हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि जहाँ इससे बहुत सारी चीज़ों को काम करने में या हमारे पढ़ाई में हेल्प होती है, वहीं इसके साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी आगे हैं। जैसे हमारे बच्चों में क्रिएटिविटी, हमारे बच्चों में जो है वो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मेमोरी, बाकी चीज़ें, वैल्यूज़, ये सारी चैलेंजेस जो है वो उसके साथ साथ आगे हैं। एंड हमारे यहाँ 2 दिन जो कॉन्फ्रेंस है उसमें डिफरेंट जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एडवांटेजेस हैं और जो चैलेंजेस हैं उन पर डिस्कशन होगी, और जो हमारे एक्सपर्ट्स जो है नीपा से आए हुए हैं या हमारे यहाँ हायर एजुकेशन स्कूल एजुकेशन के एक्सपर्ट्स हैं जिनको फील्ड का एक्सपीरियंस है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स उनको क्लासरूम में लगती है, उनको डिस्कस किया जाएगा। एंड आई एम श्योर कि 2 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद विल कम अप विद सम सॉल्यूशंस, जिसके चलते हम चूँकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज़िंदगी का एक हिस्सा हमें बनाना है, लेकिन यही ज़िंदगी नहीं है, उस चीज़ को हमें बहस में लाना है कि इसको फैसिलिटेटर के तौर पर हमें बच्चों के लिए यूज़ करना है, टीचर्स के लिए यूज़ करना है, लाइफ स्किल्स में यूज़ करना है। बट देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, जिन चैलेंजेस के चलते या जो इसके नेगेटिव्स हैं उसको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं और कैसे उन चीज़ों को हम रेस्पॉन्ड कर सकते हैं एज ए रेस्पॉन्सिबल सोसाइटी, उस पर बहस होगी और उसको सोल्यूशन जो है ढूंढने की कोशिश की जाएगी। ऐसे हाँ